ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে মৌমিতা। अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सरकारी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर को जानबूझकर शदीद अजियतनाक तकलीफ देकर मारा गया। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने आखिरकार जी अपना मुंह खोल दिया है और सच्चाई से पर्दा उठा दिया है। इसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देनी थी, हमारा करियर, हमारी फैमिलीज, हम सब तबाह हो जाने थे। इसे सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 3 खौफनाक कॉल्स की कहानी आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। ये लीक कॉल्स इन्होंने सबका भांडा जो है फोड़ दिया है। 3 अफराद की इज्तिमाई ज्यादती कंफर्म हो चुकी है। सीबीआई ने अपनी जान भी खतरे में बता दी है। ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी जिंदगियां भी खतरे में है। बंगाल का जी सबसे बड़ा नेटवर्क बेनकाब करके जो है अब रख दिया गया है इन कॉल्स की जानिब से। और जैसे ही वो देखती हैं, यानी कि सीएम साहिबा देखती हैं कि मामला हाथ से निकल गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो ममता बनर्जी ने फसादात शुरू करवा दिए हैं। इस लेडी डॉक्टर की लाश जो है वो क्यों मिली, किसी और को क्यों ना मारा गया, इसने ऐसा क्या देख लिया था, इसके पास ऐसे क्या सबूत थे, हौलनाक साजिश जो है वो बेनकाब हो गई। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। जैसे जैसे जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के केस की डिटेल सामने आना शुरू हो गई हैं, यकीन करें कि हम अंदाज़ा करना शुरू हो चुके हैं कि वो बेचारी किस तकलीफ से गुजर रही थी, किस अजियत से गुजर रही थी। उसके आखिरी लम्हात कितने जो है वो अजियतनाक थे, वो जहन्नुम में अपने आप को महसूस कर रही होगी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, राजों पे से पर्दे उठ रहे हैं। संजय राय की बातें जो है वो सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। प्रिंसिपल घोष और उसका जो गैंग है, उसका नेक्सस है, उनके जितने झूठ हैं वो सारे अब सबूतों समेत सामने आ गए हैं। उनके झूठ बेनकाब हो चुके हैं। अब 3 इंपॉर्टेंट कॉल्स जो है वो लीक हो चुकी हैं, जिनसे साबित होता है कि हॉस्पिटल में बाकायदा शैतानी खेल रचाया गया और डॉक्टर मोमिता को जानबूझकर इतनी अजियतनाक तकलीफ दे मौत जो है दी गई, टारगेट करके ये मौत दी गई है। और संजय राय का बयान जो है वो भी आप देखें सच्चा है कि उसे यकीन दहानी करवाई गई थी कि तुम सुकून से जाके घर सो जाओ, कोई मामला जो है तुम तक नहीं पहुंचेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हर चीज हमारे कंट्रोल में है। पहले आप जरा कॉल्स मुलाहिजा करें। আমি এই যে আজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ আচ্ছা বলুন। আপনারা আসছেন তো হ্যাঁ এখানে? একদম আসছি। কেমন আসুন, আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন, আজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। আসুন। হ্যাঁ বলুন। মমিতার বাবা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে। আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার মেয়ে মৌমিতা, পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ये कॉल्स तो बताती हैं कि इन कॉल्स के मुताबिक तो लेडी डॉक्टर को बहुत पहले कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश ठिकाने लगाने का प्लान बनाया जा रहा था कि कहाँ पर इसकी लाश को जो है वो ठिकाने लगाना है या इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देने, सारी चीज़ें जो है भी सोची जा रही थी। जब तमाम सबूत और शवाहिद मिटा दिए गए तो फिर लेडी डॉक्टर के घर कॉल की और उन्हें झूठी कहानी सुनाई, झूठी खबर दी कि तुम्हारी बेटी ने जो है वो, तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब है। पहले ये कहानी सुनाई गई, फिर बताया कि उसे इमरजेंसी में दाखिल करवा दिया गया है और आखिर में बताया गया कि जी उसने तो खुद अपनी जान ले ली है। अब ये कॉल्स करवाने वाले जो हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, ये सारे लोग जो डायरेक्ट प्रिंसिपल संदीप घोष से जो है हुक्म ले रहे थे, यानी कि उनको डिक्टेशन प्रिंसिपल दे रहा था। आप अंदाज़ा करें कि आप सेमिनार हॉल में दाखिल हों, अभी तक हम सिर्फ तसव्वुर कर रहे थे, हमने कुछ तस्वीरें देखी थी, कुछ वीडियोस जो हैं वो नज़र से गुजरी थी। अगर आप खुद इमेजिन करें कि आप एक हॉल में दाखिल होते हैं और सामने एक खूनी मंजर है, वो मंजर तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सिर्फ ये बोलूँगी
इमेजिन करें कि आप दरवाज़ा खोल के सेमिनार हॉल में दाखिल होते हैं और खूनी मंजर आपका इंतज़ार कर रहा है। एक लड़की की नीम बरहना लाश जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई है और जिससे खून बुरी तरह से जो है वो बह रहा है। फर्श सारा खूनम खून है, लड़की की आंखों से खून निकल रहा है, चेहरा खूनम खून है, गर्दन से खून निकल रहा है, बाजू, टांगे, प्राइवेट पार्ट्स को किस हद तक डैमेज किया गया है आप देखिए, वहां से खून निकल रहा है, पूरी बॉडी जख्मों से भरी हुई है। और ये देखकर हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने जो है वो खुदकुशी करके अपनी जान खुद ले ली। इतनी भयानक अंदाज में कौन खुदकुशी कर सकता है, बड़ी अजीब सी बात है। साबित होता है कि जी ये पूरा प्लान था और आप आवाज़ ना उठाते तो संजय राय जो है वो भी नहीं पकड़ा जाना था। ये तो इंडिया का शुक्रगुजार है, पूरी दुनिया के। इंडिया सड़कों पर निकला, कोलकाता सड़कों पर निकला और इन दरिंदों को जो है वो कैफरे किरदार पहुंचाने तक इन्होंने हुकूमत पर जो है वो प्रेशर बिल्टअप किया। ये तो पॉलीग्राफ टेस्ट के खौफ से संजय राय ने अपनी जुबान भी खोल दी है और सच बोलना उसने शुरू कर दिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जो है वो क्लियर हो चुका है कि संजय राय के पीछे कोलकाता पुलिस जो है उसका एक ASI अनूप दत्ता है और वो प्रिंसिपल संदीप घोष से मुकम्मल जो है अहकामात लेता है। इसमें मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें जो है CM के इन्वॉल्वमेंट के भी जो है वो सारे चांसेस नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर मोमिता देवनाथ की कोलीग ने दावा किया है कि जी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ 2 नंबर कार्रवाइयाँ की जाती थी, धंधे चलाए जाते थे, जिसमें जो है मुख्तलिफ रैकेट्स जो हैं वो फौज किस्म की वीडियोस वगैरह बनाता था। उसके बाद जो है मनीषात से भरपूर पार्टीज होती थी, लड़कियों की वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। हॉस्टल में मनीषात जो है सप्लाई किया जाता था, वहाँ पे पार्टीज होती थी, डेड बॉडीज की स्मगलिंग जो है वो होती थी, बांग्लादेश के रास्ते जो है ये सारे के सारे काम किए जाते थे। तो अब देखिए कि डॉक्टर मोमिता इन सबको एक्सपोज करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि भाई इतना खौफनाक खेल खेला जा रहा है मासूम लड़कियों के साथ। यकीनन मोमिता के पास कोई वीडियो सबूत थे, कोई तस्वीरें थी, कोई चीज़ें थी जो वो एक्सपोज इनको करने वाली थी, लेकिन पहले ही उसे निशाना इबरत बना दिया गया। इतनी खौफनाक उसको मौत दी कि मैं कहती हूँ कि इमेजिन करें ना तो यकीन करें रूह काम जाती है कि उस बेचारी ने क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। मोमिता ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन इस घिनौने गंदे गलीज नेटवर्क को बेनकाब कर गई है, जहां पर डॉक्टर्स भी शैतानी खेल खेल रहे हैं, प्रिंसिपल भी शैतानी खेल खेल रहा है, मिनिस्टर्स मिले हुए हैं, पुलिस वाले मिले हुए हैं और ये भी सामने चीज़ें आई हैं कि CBI के भी 2-3 बंदे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें। इसके बाद मिनिस्टर जो है CM मिला हुआ है। आप ये चेक करें कि CM एक औरत है, औरत होने के बाद जो है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ी होकर कहे कि जी किसने किया, अगर मेरे पार्टी का भी कोई बंदा होगा तो मैं उसको बेनकाब करूंगी। वो तो खुद मुलव्वस है। यहाँ पे अफसोस हो रहा है कि जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं एक्शन लेती, CM को क्यों नहीं बर्खास्त करती, इसको क्यों नहीं साइड पे लगाती। मोमिता ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन ये जो गंदा खेल खेला जा रहा था, लेडी डॉक्टर के साथ शैतानी खेल रचाने के बाद संजय राय को देखें कुर्बानी का बकरा इन्होंने बना दिया। संजय का कहना है कि जब वो सेमिनार हॉल में दाखिल होता है तो वहाँ तो पहले डॉक्टर की तशद्दुद नीम भरना लाश पड़ी हुई थी, मैंने तो कुछ नहीं किया। संजय राय को मुकम्मल यकीन था कि हॉस्पिटल इंतजामिया, ये मिनिस्टर्स, ये कॉलेज का स्टाफ और ये प्रिंसिपल इसको बड़े आराम से बचा लेंगे, क्योंकि पुलिस इनके हाथ में थी। पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिले बगैर तो ये काम नहीं होते ना, इतने बड़ा नेटवर्क जो है वो ऑपरेट हो रहा है, तो कभी उसको पकड़ नहीं सकेंगे। ये उसको जो है श्योरिटी दी गई थी, ये उसके साथ वादा किया गया था। अब सारा के संजय राय के सर पर डालकर उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है और अब वो सच बोल रहा है। उसकी माँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप ये देखें कि इतना खौफनाक मंजर, इतनी खौफनाक चीज़ें, हर चीज़ बेनकाब हो रही है, हर चीज़ एक्सपोज हो रही है और बहुत जल्द और चीज़ें भी एक्सपोज होंगी। जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बताएं कि हम पाकिस्तान से इस मामले में अपने इंडियन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक डॉक्टर मोमिता को इंसाफ नहीं मिल जाता।